और आइए अब आपको हम दिखा रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी की कुछ अनसुनी कहानियां। वो किस्से जिन्हें आज भी सुना जाता है, वो कहानियां जिन्हें आज भी हर कोई सुनना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी 24 घंटे निगरानी में रहता था। मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। न्यूज़ 18 के पास बैरक का सीसीटीवी है। ऐसे में इस बात का शक नहीं है कि उसे कोई जहर दे सकता है। मुख्तार की मौत पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें लिखा है कि 3 साल में 84 बार मुख्तार अंसारी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। बांदा जेल में 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया गया और उसे मेडिकल एड दी गई। मुख्तार अंसारी लंबे समय से बीमार चल रहा था। मुख्तार का वर्चस्व सिर्फ अपराध में ही नहीं था, बल्कि शासन सत्ता भी मुख्तार के सामने नतमस्तक हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताज़ी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए थे। मुख्तार 2 साल से बांदा जेल में बंद था। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया था। उसने बताया कि मुख्तार को स्पेशल सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। गेट के पास ही वो हर रोज 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता था और जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, तब तक जेल के उस हिस्से के CCTV बंद रहते थे, ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता ना चले। जून 2022 में बांदा जेल में डीएम ने छापा मारा था। तब मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता था वो उसे बैरक में ही मिल जाती थी। मुख्तार जब ट्रांसफर होकर बांदा जेल आया तो उसके गुर्गे जेल के आसपास किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। मुख्तार को SUV का शौक रहा। उसके SUV के बेड़े में कई गाड़ियां होती थीं। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं इसका अंदाजा लगना मुश्किल हो जाता था। मुख्तार उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर बनना आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट हो। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी भले ही दुनिया से रुखसत कर चुका है, लेकिन उसके अपराध के किस्से आजमगढ़ में आज भी जिंदा है। मुख्तार का खौफ आजमगढ़ में इतना था कि उनकी बात न मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मौका था छात्र संघ चुनाव का, जहां पर शिवली कॉलेज के छात्र नेता अजीत राय को कॉलेज परिसर में वंदे मातरम का नारा लगाना भारी पड़ गया और मुख्तार के गुर्गों ने उन्हें लाठी डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद अजीत के सीने में कई गोलियां दाग दी गईं। इससे अजीत की मौत हो गई। वाराणसी में साल 1997 में मुख्तार अंसारी ने बड़े कोयला व्यवसाय नंदकिशोर रूंगटा का सिर्फ अपहरण नहीं किया, बल्कि फिरौती मिलने के बाद कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले की जांच में CBI ने चार्जशीट पेश की थी।
1997 में कोयला व्यवसाय नंदकिशोर रुंगटा का वाराणसी से बड़ा नाम हुआ करता था। अपनी गाड़ी से खुद मुख्तार अंसारी मौके पर पहुंचे थे और नंदकिशोर रुंगटा को अपनी गाड़ी में बैठकर ले गए थे। उसके बाद व्यवसायी फिर कभी अपने घर नहीं लौटा। किडनैपिंग के अगले दिन 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, फिर उसे बड़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। मुख्तार की मौत के बाद मऊ में परिवार वालों ने 14 साल बाद मन्ना सिंह की तस्वीर पर माला चढ़ाई और श्रद्धांजलि दी। ठेकेदार मन्ना सिंह समेत लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद मन्ना सिंह के बेटे और परिवार वाले लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपने पिता पर माला पर पहली बार चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाले अपराध की दुनिया के बादशाह मुख्तार अंसारी की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है। अचूक निशानेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद से गाजीपुर तक सफर मामूली ठेकेदार के रूप में शुरू किया था। उस समय वो बाइक से चला करता था। जून 1963 में जन्मे मुख्तार के खिलाफ साल 1988 में जब वो महज 25 साल का था तभी उस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। पुलिस डायरी के अनुसार मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के पास AK-47 56 से लेकर कई प्रकार की विदेशी राइफलें और मैग्नम की कीमती पिस्तौल मौजूद थी। मुख्तार अंसारी ने साल 1991 में कल्याण सिंह के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण के बाद पंजाब और हरियाणा में फरारी काटी थी। कहा जाता है कि इस दौरान उसने हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा जुटा लिया था। उसके बढ़ते रुतबे को देखते हुए साल 1994 में SP और BSP दोनों ने मुख्तार अंसारी को अपने पाले में करने की कोशिश भी की थी। वहीं साल 1994 में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए गाजीपुर का उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस चुनाव में राज बहादुर चुनाव जीत गए थे। इसके बाद साल 1995 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। भाई अफजाल के SP में जाने के बाद मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कद भी बढ़ना शुरू हो गया था। उसके ऊपर केस वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान गाजीपुर में एक IPS अधिकारी से मुख्तार अंसारी की ठन गई थी। वहीं राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने पर उन IPS को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ गया था। 1996 में मुख्तार अंसारी की एंट्री विधानसभा में हो गई थी। धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का रसूख काफी बड़ा हो गया। इसके चलते उसकी सरकार में भी तूती बोलने लगी थी। मुख्तार की मौत के बाद मुख्तार अंसारी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शेर पढ़ता नजर आ रहा है। 28 दिसंबर को जिला कोर्ट प्रयागराज में पेशी पर उसने ये शेर पढ़ा था। मुख्तार अंसारी ने ED से जुड़े मामले में पेशी उस वक्त हुई थी। साल 2004 में STF ने सेना छोड़ने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो चुपके से मुख्तार अंसारी को LMG और कारतूस मुहैया करा रहे थे। इस पर STF के शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत न मिलने पर उन्हें पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद जुलाई 2005 में STF और जौनपुर पुलिस ने कुछ अपराधियों से पूछताछ की। उस पूछताछ में आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी वाराणसी के सांसद राजेश मिश्रा की हत्या की साजिश रच रहा था। फर्जी एम्बुलेंस मामले में 24 मार्च 2022 को तत्कालीन DM ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस को मंजूरी दी थी। इसके बाद 25 मार्च 2022 को तत्कालीन शहर कोतवाल ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले का ट्रायल MP MLA कोर्ट में हो रहा था। अप्रैल 2021 में पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की 12 नंबर की फर्जी एम्बुलेंस का मामला सामने आया था। जांच में पता चला था कि उसकी एम्बुलेंस बाराबंकी जनपद में रजिस्टर्ड थी और उस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी के लिए ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था थी। इस खुलासे के बाद तत्कालीन RTO पंकज सिंह ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि मुख्तार की वो फर्जी एम्बुलेंस मऊ की डॉक्टर अलका राय के जरिए रजिस्टर्ड कराई गई थी। इसे लेकर RTO पंकज सिंह ने बाराबंकी की नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर ले जाया जा रहा है। देर रात तक काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। मुख्तार अंसारी के शव के काफिले में 2 वज्र वाहन, 2 एम्बुलेंस और 19 पुलिस की गाड़ियां शामिल हैं। काफिले के साथ न्यूज 18 की टीम भी चल रही है। कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जज गरिमा सिंह मुख्तार की मौत मामले की जांच करेंगी। गरिमा सिंह MP MLA कोर्ट की जज हैं। 1 महीने के अंदर CJM बांदा को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में अंसारी परिवार के कई लोग दफन किए गए हैं। इसी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी और मुख्तार की मां को भी दफन किया गया था। इसी कब्रिस्तान में मुख्तार को भी दफनाया जाना है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाने के लिए उसकी कब्र को तैयार कर लिया गया है। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के लिए 6 फुट लंबी 4 फुट चौड़ी कब्र खोद कर तैयार की गई है। इसी कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाना है। मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे उमर अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उमर अंसारी का आरोप है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, सुनियोजित हत्या है। उनके पिता को जेल में सही तरीके से इलाज नहीं मिला। अगर सही इलाज मिला होता तो उनकी मौत नहीं होती। उमर अंसारी का कहना है कि जांच के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबतुल्लाह ने भी आरोप लगाया है कि जेल में बंद मुख्तार को सही इलाज नहीं मिला, इसके चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। सिबतुल्लाह ने का कहना है कि मुख्तार की मौत की सही जांच के लिए वो बड़ी अदालत में जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एहतियात के तौर पर कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में शांति कायम है।